अरे वो चेक तो भूल ही गया। वाह 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 मियाँ, आप तो सचमुच बात के पक्के निकले गोयल साहब। मतलब इतनी जल्दी आपने बाहर से जो टोकन अमाउंट लाकर डील को इतनी जल्दी आगे बढ़ा दिया। अब आप भी मत करो प्रभु, कैप्टन साहब से बोलकर घर का पोजीशन 7 दिन में दिलवा दो। वो कहा है ना, बाहर की बेटी की शादी है और इसी घर से होनी है। हाँ। अरे हम तो खुद बड़ी जल्दी में, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम सब करवा देंगे। अरे जुमरी दीदी, सबका मुंह मीठा करवा दीजिए, घर की डील फाइनल हो गई है। मतलब घर बिक जाएगा जी? हाँ, तभी तो इतनी भाग दौड़ कर रही है ना? और खबर तो अच्छी है ना? और लीजिए ना। इसे ऐसे अंदर की तरफ घुमाइए। सिस्टर, आप प्लीज क्रेप बैंडेज ले आएंगे। जी मैम। तो ये चाहती थी तुम कि तुम्हारे इशारों पर इधर से उधर नाचता रहूं? नहीं? अब क्या नई तकलीफ है आपको कैप्टन मल्होत्रा? तकलीफ मुझे नहीं, आपको है। पहले सेशन करना नहीं था, फिर करना है तो कल करना है, फिर अभी करना है। अपने फेलो ऑफिसर के लिए थोड़ी तो रिस्पेक्ट रखिए कैप्टन तिवारी। और अगर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट हो ही ना तो? वाह, अगर अपने पेशेंट के लिए भी तुम। मैंने तो एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ एज अ पेशेंट तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करती। देखो तुम ना। ये लीजिए मैम। थैंक यू। अब प्लीज रिकॉर्ड रूम से जाके चेक कर लो कि इनकी फाइल का पेपर वर्क कंप्लीट है ना? जी। कैप्टन मल्होत्रा, मुझे आपको इधर उधर घुमाने में नहीं बल्कि आपके चोट के हील होने में इंटरेस्ट है। रिकवरी देखकर ही मैं बता सकती हूँ कि आपको और दर्द हुआ? वैसे अगर मैं कहूं कि मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं है तो? अगर मन में बात बैठ जाए ना कि आपको अपने डॉक्टर पर ही भरोसा नहीं है तो दवाई भी कम असर करती है। आपको तो फौरन सीओ को कह देना चाहिए कि आपको कोई दूसरा डॉक्टर चाहिए। पर मैंने ये कब कहा कि मुझे आप पर एज ए डॉक्टर भरोसा नहीं? खैर, ओवर कॉन्फिडेंस तो तुम्हें पहले से ही था। अब क्लियरली मेडिकल नॉलेज भी आ गई है तो तुम्हें क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें क्या लगता है कि ये चोट कब तक ठीक होगी? एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे किधर हो मियाँ? मत पूछो यार, कितनी भी कोशिश कर लो बचने की, मुसीबत घेर ही लेती है। अरे जो मुसीबत तुमको अभी घेरी है ना, उसको टरकाओ, क्योंकि जो तुम्हारी दूसरी मुसीबत है ना, उसको हम निपटा दिए मियाँ। अरे तुम्हारा ये जो घर है ना, उसका टोकन मनी ले लिए हम। अब बताओ कैसा लग रही है? चलो अच्छा है, कम से कम एक मुसीबत तो टली। देखो कह रहे थे ना, हम पे भरोसा रखो। वैसे घर हमको जल्दी खाली करना पड़ेगा, बस 7 दिन। वो क्या है ना, उनके बेटे का ब्याह है, इसीलिए हमको जल्दी करना पड़ेगा। बस 7 दिन? हाँ, पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बता दो, हम उनको बता देंगे। नहीं, अच्छा है, जितनी जल्दी सब निपटे। वैसे भी बचपन की याद वाला शहर तो ये अब रहा नहीं ना। दम घुटता है यहाँ मेरा। चल रखता हूं मैं, बाय। वैसे भी तुमने पूछा था ना कितने दिन में ठीक होगा ये? 1 हफ्ता, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास यहाँ। What? 1 हफ्ते में तो बहुत बड़ा हफ्ता होगा ये मेरे लिए। एक तो केस का फैसला आ जाएगा और मेरा घर भी बिक जाएगा। फाइनली अपने पास से भी छुटकारा मिल जाएगा और
हर जख्म भी भर जाएगा। मेरा मतलब मेरा ये घाव भर जाएगा। तो मैं चलूं कैप्टन तिवारी? कैप्टन मल्होत्रा, आपके आर्म को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, तो प्लीज कोई भी मूवमेंट इस आर्म से अवॉइड करिए, और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि उसकी मोबिलिटी कैसी है। थैंक यू। मैम, लगता है आपकी और कैप्टन मल्होत्रा की पुरानी पहचान है। नहीं, वो बातों से लगा ऐसा। आपका ध्यान काम पर होता है कि दूसरों की बातें सुनने पर? सॉरी। प्लीज अपने काम पे ध्यान दीजिए। जी। भाभी, आप लोग तो हमको भूल ही गए। 2-4 बार पहले से घर के बारे में बात हुई थी, पर आप लोगों की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। अब ऐसा लगा हो सकता है आप लोगों का मन ही बदल गया हो। भाई साहब, मन का क्या है, मन तो हालात के साथ बदलते रहते हैं। पहले थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब तो पक्का मन बना लिया है भाई साहब। नहीं, अभी भी पूरी तरह से नहीं। दरअसल हम लोगों ने सुमन से... अरे तो वैसे भी ये बातें कौन सी एक दिन में पक्की हो जाती है। अभी तो मुद्दा छेड़ा है, खरीदार मिलते मिलते वक्त लगेगा। क्यों गोयल साहब? भाभी बिल्कुल सही कह रही है। तो भाई साहब, जैसे ही आपको कोई अच्छा खरीदार मिले ना, तो आप फौरन हमें बता दीजिएगा। फौरन लेकर आऊंगा आपके पास, है आपका काम भी हो जाएगा। चाची, कौन थे और क्या काम हो जाएगा? अरे कोई नहीं थे, बस ये तेरे चाचा के पुराने दोस्त हैं। उन्हें पता चला कि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो मिलने आए थे। अच्छा बच्चू, दीदू को डराएगा? हाँ, तो रुक। सुनिए, अब आप सुमन को कुछ मत कहना। अरे यार बंटी, कितने पकौड़े ठूसे तूने मेरे घर पे यार। सर, दम लगा। सर खींचो, सर खींचो, यूं हो जाएगा। बंटी। लेकिन अफसोस, ठूसे हुए पकोड़े काम नहीं आए और बंटी भाई यहाँ हार गए। अबे जाओ यार, हमको नहीं खेलना तुम्हारा जो गेम शेम। जी ना, चिटिंग कर रही हो, चिटिंग। आजा बंटी, अब तेरा भाई लड़ेगा। और अचानक माहौल में खलबली मैदान में आ रहे हैं बाहुबली बाजुओं में गजब की ताकत। कैप्टन मल्होत्रा, आपके आर्म को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है, तो प्लीज उस आर्म से कोई भी मूवमेंट करना अवॉइड कीजिएगा, और उसके बाद मैं चेक करूंगी कि उसकी मोबिलिटी कैसी है। बंटी, तेरा बदला ड्यू रहा है यार, अगली बार लड़ेंगे, ठीक है? आजा। और ये हम क्या देख रहे हैं? पहली बार कैप्टन मल्होत्रा फॉरवर्ड मार्च के बजाय रिवर्स मार्च मैदान में उतरते रहे पीछे। अच्छा, हो गया बस, बैठ जा। क्या हो गया? अच्छा वाला चंगा तो था। कुछ नहीं यार, बस वो डॉक्टर ने जरा हाथ का ध्यान रखने को बोला है। तो डॉक्टर ने या डॉक्टर सुमन? हाँ वही, मेरे असाइन डॉक्टर सुमन तिवारी। भाई थोड़ा संभल के। आज हम कैंट गए थे तो कुछ खुसुर फुसुर कानों में पड़ी, वहीं से पता चला वो तेरी असाइन डॉक्टर है और तुम दोनों के बारे में। अरे हाँ यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हर छोटी सी बात का इशू बना लेती है। उसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला होगा मेरे बारे में, छोड़ो ना। सर डोंट माइंड, पर कैप्टन तिवारी नहीं, आप जैसे बात करते हो उसमें है कुछ। सबको दिखता है, ऐसे लगता है कुछ है पुराना। देख यारा, बात सीधी सी है, पीछे कुछ था नहीं था उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होगा अगर तुम लोग नॉर्मल रहो। और जब कुछ है ही नहीं तो बिन बात छत्ते में हाथ क्यों देना? अपने अपने रास्ते चलो ना यार। क्यों भाई बंटे? पहली बार हमारी तरह समझदारी वाली बात की है। क्या बात है? तुम कुछ बताने वाली थी, लेकिन जब से आई हो बिल्कुल खामोश हो। Hey, don't get me wrong, हाँ, तुम आई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो एक्चुअली मिलना भी था और अपने पास्ट के बारे में कुछ बताना भी था। एक्चुअली स्कूल टाइम की बात है।
ऐसी कौन सी बात है जिसने कैप्टन सुमन को नर्वस कर दिया? कितनी अजीब बात है ना विक्रम, हम जिंदगी में कितना कुछ भूलते रहते हैं, पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें भुलाना हमारे लिए बेहतर है, पर हम उन्हें भूल ही नहीं पाते। देखो सुमन, अगर तुम्हें बताने में मुश्किल हो रही है तो it's okay। नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अगर हम इस दोस्ती को आगे ले जाने के बारे में, तो तुम्हें पता होना चाहिए। सच कहूँ, मुझे आज तक लगता था कि हमारी दोस्ती इतनी वन साइडेड है कि मैं एक ही हाथ से ताली बजा रहा था। शायद शुरुआत में था वन साइडेड, पर तुम बहुत अच्छे हो विक्रम। और क्या हुआ? लिया क्यों नहीं? किसका था? विक्रम, मैं तुमसे ओह, तो अब बात भी नहीं कर। अरे पेशेंट हूं तुम। बस एक पेशेंट बार बार। अगर पेशेंट है तो यू कैन टेक द कॉल। क्या पता इमरजेंसी हो। इमरजेंसी है डॉक्टर, तब भी तो कॉल किया। इस पेशेंट की इमरजेंसी बस ये है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है और उसका कोई इलाज नहीं है। एक सेकेंड। नो, मैं फिर भूल गया। आप सुनो, एक काम करो, तुम ये कॉल लो, ये बात करो इस पेशेंट से। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में। ओके, मैं आता हूँ। कुछ भूल गया हूँ, लेके आ रहा हूँ बस। ओके। कोई इमरजेंसी है जो तुम बार बार। अच्छा क्या मेरा फोन उठा लिया, वरना फिर से करना पड़ता। देखो, अगर कुछ कहना नहीं है तो मैं। कहना तो बहुत कुछ है, पर अभी जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, और मेरा भी, पहले हम उससे चेंज कर, ठीक है? प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा बिहेवियर नहीं है श्रवण, एटीट्यूड देखा है तुमने अपना, वो किसी के लिए नहीं चेंज हो सकता। ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बदल रहा हूं, अपने लिए। तुम तो जानती हो लोगों की इन छोटी सोच को। कुछ भी सोचते हैं, बात करते हैं और लोगों को जज करते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई तुम्हें मेरे साथ। एक्सक्यूज मी? वो क्या है ना कि लड़कियां थोड़ी जेलस होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी चांस, प्रोस्पेक्ट खराब हो। तो जरा नॉर्मल रहो एक दूसरे के साथ। और सुनो, अपने पास्ट के बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। उस पास्ट का ढिंढोरा पीटने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अगर तुम कुछ ज्यादा ही सोचो ना श्रवण, तो ये खुद को समझाओ, मुझे नहीं। तो ठीक है, आज के बाद मैच्योर लोगों की तरह बिहेव करेंगे दूसरे के साथ। बिल्कुल, पर जब उन 2 लोगों में से सिर्फ एक इंसान मैच्योर हो, तो वो दूसरे इमेच्योर इंसान से कैसे बिहेव करे? हाँ, खैर देखते हैं। मैं मैच्योर? काफी सरकास्टिक हो गई हो तुम। देखो श्रवण, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा मुझे पता नहीं, पर मेरे प्रोस्पेक्ट्स खराब ना हो, इसलिए प्लीज आज के बाद ऐसे बिहेव करना जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। हेलो, हाउ डेयर ही से दैट मेरी वजह से उसके प्रोस्पेक्ट्स खराब होंगे। हाय, ये तुम्हारे लिए। पता है, मैंने जैसे इसे शॉप में देखा ना, तो बस मुझे तुम्हारा ही ख्याल है। अगर श्रवण इस पास्ट को लेके नहीं बैठा है, तो मैं क्यों इस पास्ट को इतनी इम्पोर्टेंस दूं? मैं दोबारा उस दर्द को क्यों जीऊं? और विक्रम कितने अच्छे इंसान हैं, इनके साथ अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो पीछे मुड़कर क्यों देखूं? क्या हुआ?
कहाँ चली गई? कुछ नहीं, वो बस सोच रही थी कि इसकी क्या जरूरत थी। थैंक यू। पर कुछ नहीं। तुम ना सुमन बस सोचा मत करो ज्यादा। और हाँ, तुम कुछ बता रही थी अपना वो स्कूल टाइम के बारे में कुछ, है ना? टेल मी अबाउट इट। वो एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में ना मैं घर से भाग गई थी। वाओ, रियली? फिर क्या हुआ? वो मेरा पूल खेलने का बहुत मन था और अगर घर पे पूछती तो कोई अलाउ ही नहीं करता, तो मैं घर से चुपके से भाग गई रात को। पर वहाँ पे गेम शुरू होने से पहले ना लड़ाई शुरू हो गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वहाँ से जान बचा के भागना पड़ा। फिर क्या हुआ? पता है, अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? स्कूल से तो निकाल ही जाती, पर शायद मम्मा पापा ना घर से भी निकाल देते। ये बात पहले मैंने किसी को नहीं बताई। क्या हुआ? सुमन यार, तुम बहुत क्यूट हो यार। एंड आई कांट बिलीव मैं एक आर्मी ऑफिसर को बोल रहा हूँ कि क्यूट हो, लेकिन तुम तो हो ही। पता है, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ ना, इतना श्योर हूँ कि वो झगड़ा ना शायद तुमने सॉल्व किया हो, लेकिन स्टार्ट तुमने बिल्कुल नहीं किया होगा, किसी दोस्त ने किया होगा, राइट? ये बात अचानक मुझे कहां से याद? श्रवण। एक कॉल ने मेरा दिमाग। हे, कौन था वो दोस्त? कोई नहीं था। शायद तुम मुझे अभी अच्छे से नहीं जानते। वो मैं ही थी। थैंक यू फॉर द डिनर एंड द गिफ्ट। अब मैं निकलती हूँ। बाय। ओके, बाय। गुड नाइट। वीर बेटा, अब सवेरे सवेरे तक मत करो, अखबार पढ़ने दो। अच्छा जी, जरा सा हॉस्टल जा देख, अपनी सबसे फेवरेट बेटी को भूल गया। मुझे फंसना है क्या अपनी सबसे फेवरेट बेटी को भूलकर? झूठ बोल रहा है। भूल गए। अरे वीर के साथ सरप्राइज मम्मी थी। चल बेटा, चक्कर आ जाएंगे। कैसे हो आप? मेरा बच्चा अच्छी हूँ। आने से पहले कम से कम एक फोन तो कर देती। तो फिर सरप्राइज कैसे होता? हाँ। कंचा? चलो, ये तो क्लियर है कि घर में मुझे सबसे ज्यादा मिस किसने किया। तुझे नहीं पता कंचा, मैंने तेरा कितना वेट किया, कितना मिस किया तुझे। मैंने भी यार। कंचा भी। हाय मदर, कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कंचन दी। भैया, पता है हॉस्टल में सबसे ज्यादा मैंने आपके खाने को मिस किया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अब आप आ गई है ना, तो आज बनाते हैं कुछ स्पेशल सबके लिए। बिल्कुल। अरे ये बता, तू अचानक कैसे आ गई? और तेरा सामान कहाँ है? वो यहाँ है। विक्रम? आराम से, आराम से। कंचन का सामान तुम्हारे पास कैसे? नमस्कार। अरे पापा, इतना बड़ा सरप्राइज देना था तो कोई तो चाहिए था ना अपनी टीम में। मैंने ही विक्रम से बोला था कि इसे सीक्रेट रखे, राइट? आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सबसे छुपाया, स्पेशली सुमन तुमसे भी छुपाया। वो क्या है ना, कंचन मेरी पक्की दोस्त है, अगर ये सरप्राइज स्पॉइल कर देता ये बहुत मारती मुझे। ऑफ कोर्स मारती, कोई शक? या कंचा, तू नहीं आती? अरे मैं क्या करूं, अगर विक्रम वेट नहीं कर सकता था अपने लव लाइफ के बारे में जानने के लिए? अरे मैंने कब, ये इसने जबरदस्ती। चुप बैठो। अगर मेरे साथ चक्कर चला लिया होता ना, जब मौका था तुम्हारे पास, तब ऐसे टैरो कार्ड से पढ़ पढ़ के नहीं जानना पड़ता। अब क्या करूं, हो गई गलती, तुम बता दो। पिक का कार्ड ना हो। दिस वन, ओके। 3 of swords, इंटरेस्टिंग।
अबे यार ये क्या आ गया? अब अपने प्यार के लिए तलवारबाजी करनी पड़ेगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं फौजी थोड़ी हूँ। इतने ड्रामेटिक मत बनो, बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी तुम्हारी लव लाइफ। कोई और भी है इसमें? क्या बकवास है? ऐसे कार्ड्स देख के थोड़ी मुझे ना... पता है कि वो तीसरा कौन है। अरे सुमन ने ऐसे रिएक्ट किया, इसका मतलब यही आएगी बीच में, तेरे और मेरे प्यार के। कंचा ये क्या तरीका है? अरे रुक ना, क्या पता लाइफ में कब सच्ची प्यार का कॉल आ जाए। और मैं भी तो देखूं कौन आ रहा है हम दोनों के बीच। हेलो हेलो हेलो, आवाज तो सुनी सुनी लग रही है पर। हेलो। ओके बस। हेलो, हाँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू, बाय बाय। तो मैं तो चला अपने स्पेशल दोस्त से मिलने, लेकिन तू पार्टी में ना जान डालने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और पार्टी की असली जान कौन है? तू। समझी? कोई आनाकानी नहीं। चल सी यू बाय बाय। मन तो नहीं कर रहा, पर अभी मुझे भी जाना पड़ेगा। तो छुट्टी पे है ना सुमन? हूँ तो, पर एक पेशेंट के इलाज की ड्यूटी पे लगा दिया मुझे। कौन? कोई हैंडसम है या? एक्चुअली कंचा, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, पर अब शाम तक वेट करना पड़ेगा। हाँ अभी चलती हूँ, बाय बाय। सी यू लेटर एलिगेटर। और जब मैंने लड़की की आवाज सुनी ना, तो ऐसा लगा कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया। अरे नहीं, वो मैंने बताया था ना, मेरी स्पेशल फ्रेंड। हाँ सब समझ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार, बस वो उसकी बहन भोपाल आई है, सुबह तो एयरपोर्ट गया था बस पिक करने। जीजा साली बॉन्डिंग टाइम, वैसे बिल्कुल सही मूव है। पहले बहन को इम्प्रेस करो और उसके थ्रू अपनी वाली। वैसे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ मेरी छोड़ो यार विक्रम, तुम अपनी बताओ। तो सुनो, अगले हफ्ते ना मेरा बर्थडे है, ठीक है? पार्टी प्लान की है मैंने, और तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ मैं। जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे वकील साहब का, पक्का हूँ। और हाँ एक बात और, मेरी वाली तो आ ही रही है, और तुमने बताया था कि तुम्हारी वाली का सीन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी कोई चांस हो या मैं कुछ कर सकूं। मेरे और उसके रास्ते तो अलग अलग हैं यार। एक बात पूछूं, तुम्हें देख के लगता नहीं यार कोई लड़की तुम्हें धोखा देगी? तो फिर ये कैसे हो गया? अपने पास्ट के बारे में हम किसी से बात नहीं करें, किसी से भी नहीं। उस पास्ट का ढिंढोरा पीटने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अगर तुम कुछ ज्यादा ही सोचो ना श्रवण, तो ये खुद को समझाओ, मुझे नहीं। यार विक्रम, मुझे ना लाइफ ने आज तक बस एक ही बात सिखाई है कि पुरानी बातें और पुरानी जख्म, उन्हें भूल जाना ही बेटर है यार। बाय द वे, सेलिब्रेशन टाइम है, दोस्त का बर्थडे है। नहीं चाहिए, कितनी बार बोलूं? ये लोन वाले भी ना देखते नहीं है आदमी क्या कर रहा है, कहाँ पे है, किसी भी वक्त फोन करते हैं। टाइम तो मैंने भी नहीं देखा, और सुमन को इतनी रात को कॉल करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। सो नेक्स्ट वीक पक्का? डन यार। देखा, एक दिन डॉक्टर की बात मानी तो फर्क दिख रहा है ना। कल के मुकाबले काफी इंप्रूवमेंट है। गोल ठीक होना नहीं, इस शहर से निकलना है, और उसके लिए तो मैं किसी की भी बात मान लूं। डॉक्टर क्या चीज है? ऐसे ही अपने गोल्स को फॉलो करते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जिससे प्रोग्रेस जल्दी होगी। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ट्राई करो। रुको, ऐसे नहीं करना है, ऐसे।
धीरे धीरे रोटेट करना है। अब खुद ट्राई करो। अगर ऐसे हाथ रखे रहोगी तो कैसे कर पाऊंगा? इसमें 5 और एक्सरसाइजेस लिख रही हूँ। दिन में 3 बार करना और 2 दिन बाद आकर चेकअप करवा लेना। और अगर मैं ये एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हें होगी और तुम्हारा भोपाल से निकल जाने का प्लान डिले हो जाएगा। और कोई सवाल? नहीं, थैंक यू। आई एम सॉरी, पर कल इतनी देर रात को फोन नहीं करना चाहिए था मुझे। इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। जिस तरह से तुमने मुझे कॉल किया था, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मूड कैसा था। पूरी तरह से धुत थे या फिर? मैं नहीं तो वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। पर मैंने जो बोला ना। श्रवण, मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। और ये गलतफहमी मुझे भी थी कि मैं लोगों को जानता हूँ, पर मैंने उनका असली चेहरा देखा जो दिखाता कुछ और करता कुछ और है। श्रवण, तुम अगर मैं चाहता ना तो आज हमारे पुराने किस्से खोल सकता था किसी के सामने, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उम्मीद तो नहीं है तुमसे, पर कोशिश करना कि अपना प्रॉमिस ना तोड़ो और हमारे बारे में किसी से बात ना ही करो। आइए भाई साहब, आप लोगों ने सब देख लिया ना अच्छे से? देख लिया। ठीक है फिर। मीना जी बड़ी जल्दी में लग रही है, वरना इतना बड़ा घर है, बड़े ध्यान से देखते हैं हम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाह रही थी कि आप जल्दी जल्दी सारा घर देख ले। वो क्या है, पीछे ग्रिड पे काम चल रहा है, लाइट चली जाती है। घर तो पसंद आया, पर आगे की बातों का क्या है, फोन पे कर लेंगे। भाभी जी हम। अच्छा, आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। कितने दिन के लिए गई थी मैं? कौन है ये सब नए लोग? अरे कंचा, ये तो चाचू के दोस्त थे जिन्हें इतना प्यार आ रहा है उनपे कि कल मिलके गए और आज फिर आ गए। हाँ, फिर आ गए। मिलना था, क्यों नहीं आ सकते क्या? अरे बच्चा पार्टी, ये सब क्या लाए हो? पापा, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। हाँ, और बड़े होकर बचपन के समोसे, कचौड़ी, जलेबी सब साथ लाए। और हम नाश्ते के साथ चाय भी लेकर आ गए। तुम दोनों बहनों ने पुरानी वाली रौनक ला दी इस घर में। आज मैं सारे परिवार को देख के इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। अरे खुश क्यों नहीं होगा चाचू? और वैसे भी आपके शेर पुत्र को क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तू अपने चाचू की फिक्र मत कर। अब वैसे भी जब भी उदास होता हूँ तो तुझे याद कर लेता हूँ। चाचू, आप अकेले बैठे हैं क्या? अकेले कहाँ, तेरा भेजा हुआ इतना प्यारा तोहफा है, इसको देख लेता हूँ, ऐसा लगता है तू मेरे साथ है। और तेरे अलावा मुझे फोन करेगा कौन? कौन है मेरा हाल पूछने वाला? मतलब अभी तक आपकी चाची से बात नहीं हुई? 3 साल हो गए यार उसकी आवाज सुने हुए। डाइवोर्स का तो छोड़ के चली गई यार, फिर अपनी ने भी धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। यार श्रवण, इतना बुरा हूं क्या मैं? उस हादसे ने हमारी फैमिली को तोड़ के रख दिया यार।
ऐसा बिखरे हैं कि फिर संभल ही नहीं पा रहे। यार ऐसा क्या बिगाड़ा था हमने किसी का कि हमारे साथ ऐसा? नहीं चाचू, हम लोग बिखरे जरूर हैं पर टूटे बिल्कुल नहीं हैं। खैर चल तू आराम कर, अपन फिर बाद में बात करते हैं। चलो मियाँ, अब ना बहुत टाइम हो गया, अंदर चलते हैं और अब सो जाओ तुम। मियाँ इतना ही जरूरी काम है तो अंदर आके निपटा लियो ना। थोड़ी देर और बैठते हैं ना यार, कहाँ रोज रोज पीता हूँ मैं। और देखना, एक काला आसमां, घना अंधेरा, खुली हवाएं और आजाद हम। ये तो फील ही लग गया। तू ये फील करना। तुम्हारा जो कभी कभी ना आजकल रोज रोज होता जा रही है मियाँ। वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। श्रवण, मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। और ये गलतफहमी मुझे भी थी कि मैं लोगों को जानता हूँ, फिर मैंने उनका असली चेहरा देखा जो दिखाता कुछ और करता कुछ और है। चलो मियाँ। देखना यार, आवारागर्दी करके हम जिस घर में वापस आया करते थे वो घर तो ये अब रहा ही नहीं ना है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। आर्मी कॉलोनी में मल्होत्राओं के घर परमानेंट अंधेरा, परमानेंट। और उधर देख। उधर देखने का क्या फायदा है? एक काम करो, तुम चलो यहाँ आ जाओ, आ जाओ मियाँ। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कंचा का आने वाली हर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का प्लान है और तुम्हारी बर्थडे पार्टी को अपनी प्रैक्टिस पार्टी मान रही है। सब खराब हो गया बंदी, सब खराब हो गया है। मेरी फैमिली, हमारी लाइफ। तुझे पता है, आज मैं चाचू से 2 मिनट बात नहीं कर पाया। 2 मिनट। उनके जो आंसू थे ना, विक्रम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, एक हादसा कैसे पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह कर देता है ना मंडी। कोई हमसे पूछे, हमसे। तूने तो देखा था ना, तूने देखा था ना, सब यही हुआ था बंटी। और ये सब इनकी वजह से, सब इनकी वजह से। मियाँ, पर मियाँ बार बार वही सोच के अपने दिल को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? छोड़ दो ना ये सब। चलो अंदर आ जाओ, चलो रोक दो ये सब, चलो। क्या कर रहे हो श्रवण? दीवार क्यों खराब कर रहे हो? सुवन कॉर्नर, सुमन प्लस श्रवण, सुवन। क्या हो गया मियाँ? क्या कर रही हो जो? जिसकी वजह से ये हुआ है ना मंटी, उसकी अब कोई याद नहीं चाहिए मुझे। सब मिटा दूंगा, सब मिटा दूंगा।
अब बस मियाँ, चलो अब सोने चलते हैं, अब बहुत हो गया। वैसे भी तुम्हारे कंधे को भी अभी आराम की जरूरत है ना मियाँ? हाँ यार, वैसे भी सब कुछ तो छीन लिया इस शहर ने हमसे, बच्चा ही क्या यहाँ पे। अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना यार, बस जल्दी से ठीक होकर निकलना है बंटी। आओ अंदर आ जाओ मियाँ, आ जाओ। गिफ्ट खोलने का वेट करते करते तेरे बेड पे सो गई, सॉरी। अब इतनी प्यारी गलती फिर से दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी? ला, इसको सुबह खोलेंगे। हाँ, तो मैं संभाल के से अपने पास ही रख लेती हूँ ना। अच्छा सुमन, सुनना, तू मुझे कुछ बताने वाली थी ना? कल जब सुबह तेरी आँख पूरी तरह से खुल जाएगी तब बात करेंगे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे इसके लिए कमरा तैयार किया है और ये यहाँ सो रही है? चाची, ये भी तो इसी का ही कमरा है ना, सोने दीजिए। अब तुम लोग कोई बच्चे थोड़ी है जो ऐसे। हाँ, पर इतने भी बड़े कहाँ हो गए हैं चाची। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा हुआ ऐसे संभाल के मैंने अपने पास ही रख दिया, नहीं तो ये रात को ही गायब कर देती। रिवर्स कर, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खींच इसको थोड़ा। हाँ, अरे चाय बड़ी अच्छी बनाई है झुमरी दी ने। अरे सन की, मेरी चाय कहाँ रह गई यार? 2 मिनट तो सब्र रख, झुमरी दीदी ला रही होंगी। आज तुमने मुझे गिफ्ट देके खुश कर दिया, इसलिए फिलहाल के लिए जाने देती हूँ। एक और कुड़ी? अब ये कौन है यार? तुझे क्या करना जान के? झुमरी दी, ये लेडी कौन थी? आप दोनों सुमन दीदी को तो जानते हो ना जी? ये उनकी छोटी बहन है, शायद आज ही आई है वापस। कहाँ से? बाहर वो कुछ MBA उसकी पढ़ाई करने गई थी जी। झुमरी दी, आपको तो उस घर की सारी खबर है? नहीं नहीं, वो सब्जी जल रही है, मैं अभी आती हूँ। सुमन, सुमन उठना जल्दी,
सुमन उठ। कंचा, अगर तू मुझे गिफ्ट के लिए उठा रही है ना तो प्लीज सोने दे। श्रवण के लिए उठाया है। तुझे पता था वो यहाँ आया हुआ है? एक काम कर, तू जल्दी से नीचे आ। मतलब पता था तुझे, पर ये नहीं पता होगा कि उसके साथ 2 और लड़के आर्मी यूनिफॉर्म में दोस्त होंगे कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के। व्हाट? कैप्टन श्रवण मल्होत्रा? मतलब श्रवण आर्मी में? बाकी सब कुछ बहुत बदल गया है। केस के लिए वापस आया और आते ही चोट लग गई। और पता है हॉस्पिटल कमांडेंट ने उसे किस डॉक्टर को असाइन किया? नो वे। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे पहले रिएक्ट करूं। ये कि श्रवण आर्मी में है, तू उसकी डॉक्टर है। छोड़ ना। एक्सक्यूज मी, उसके प्यार के लिए मैंने जो खतरे मोल लिए उसका क्या? सपोर्ट किया तुम दोनों को, भगाया, सब भूल गया वो। सान फरामोश कहीं का। उसकी वजह से मुझे घर से दूर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और जो डांट पड़ी वो अलग। आई एम सॉरी सुमन, क्या करती मैं? सुबह सुबह उसे देखकर सब कुछ याद आ गया और फिर वो गुस्सा। तेरी गलती नहीं है कंचा। पास्ट कहाँ आसानी से किसी का भी पीछा छोड़ता है। तू ना बस इग्नोर कर उसे। एक बार केस का वर्डिक्ट आ जाए तो पीछा छूटेगा उससे। अच्छा खैर, एक बात बता, श्रवण को तेरे और विक्रम के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं, और उसे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं। अच्छा देख, जो भी है, तू एक बात का ध्यान रखना, विक्रम के साथ कभी कुछ गलत मत करना। बचपन में मैं बहुत बेवकूफियां कर चुकी हूँ कंचा। श्रवण मेरा पास्ट है और विक्रम वो मेरा प्रेजेंट है, जहाँ पे मेरे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे मेरे पास से कोई मतलब नहीं है। गुड, इसीलिए अब हमें मतलब है सिर्फ इससे। खोलना, तू नहीं खोलेगी तो मैं खोल लूं। ओह माय गॉड, गिफ्ट की एक्साइटमेंट। क्या होगा इसमें? मुझे पसंद आएगा या नहीं? जल्दी खोलना, खोल क्यों नहीं रहा? तुझे खोलना है? सॉरी, खोल खोल। ओह माय गॉड, सो प्रिटी। साड़ी? पर मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ। एनीवे, मुझे कैंप के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया। अरे वकील साहब, ऐसे शर्मा शर्मी पता नहीं कितने लोगों को गलत बर्थडे गिफ्ट मिले होंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करिए और बताइए कि आपको घड़ी चाहिए या लैपटॉप या फिर वीडियो गेम कैसा रहेगा। अरे बस बस, वीडियो गेम नहीं। देखो, तुम्हें जो भी ठीक लगे ले लो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता वकील साहब, कुछ तो बताइए। जिंदगी में क्या क्या हो जाता है ये तो हमसे बेहतर आपको पता है। और वैसे भी सबसे कीमती तोहफा तो आप हमें पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्या दे दिया मैंने आपको? तुम्हारी दोस्ती। देखो, तुम जो भी लोगे ना मुझे पसंद ही आएगा, नहीं भी लोगे वो भी पसंद आएगा। गले लग के बधाई ले लेंगे। भैया क्या सही बंदा है यार, इसको भी बुलाओ ना हमारी शाम की महफिल में, है? हम भी थोड़ा मिल लेंगे। ठीक है। अरे वकील साहब, गिफ्ट तो मैं आपके लिए ले आऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आप शाम को क्या कर रहे हैं। अगर फ्री है तो मेरे घर आ जाइए, अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ आपको। देखो, तुम्हारे दोस्त से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। वो क्या है कि आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। मतलब कोई और होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कैंसल इट, ट्रस्ट मी। पर उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है तो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपके और आपकी खास दोस्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। उससे अच्छा तो हम फिर कभी प्लान करते हैं। या श्योर, डेफिनेटली। तो मैं आपको फोन करता हूँ वकील साहब, बाय। आप बंटी, वो जो हमने घड़ी देखी थी ना वही उठा कर, और मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई। दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लंबी बात तो नहीं है?
नहीं नहीं, लंबी नहीं है, छोटी सी बात है। जो हमारे घर के सामने कैप्टन श्रवण रहते हैं ना, जो आपके फ्रेंड है। वीर, वो मेरे फ्रेंड नहीं है। पर दीदू, हमें तो स्कूल में यही बताते हैं कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो तो हमारे फ्रेंड ही हुए ना। वीर, तुम्हें अपना सवाल पूछना है कि मैं चलूं? दीदी। अच्छा ये देखो, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छी उन्हें कौन सी लगेगी? मुझे नहीं पता। और ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इनमें से एक मैं उन्हें गिफ्ट में देने वाला हूँ, और फिर तो उन्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? मुझे भोपाल घुमाने का। पता है, उन्हें बेस्ट प्लेसेस पता है भोपाल में घूमने की। इतनी तो शायद आपको भी नहीं पता होगी। वीर, तुम प्लीज अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट ना करके पढ़ाई पे लगाओ, ओके? मेरी स्वीट दीदू, प्लीज बताओ ना, बस एक बार देख लो। बाइक। ये मुझे पता था, थैंक यू। मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है, और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सैक्रिफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो वो सैक्रिफाइस कैसा? हे चैंप, यार तू मुझे हमेशा अचानक ही क्यों मिलता है? छोड़, ये तक कैसा है? आपसे बहुत नाराज। सिर्फ मैं ही आता हूँ आपसे मिलने, आप तो कभी नहीं आते। यार वीर, वो मैं, तू कब से वेट कर रहा है मेरे यहाँ? 2 घंटे से। झुमरी दीदी ने बोला कि आप जल्दी आ जाओगे। हो रही है यार। अच्छा एक बात बता, हमारे वाला हैंडशेक याद है या भूल गया? ये हुई ना बात। और सुन, अब मैं ना तुझे अपना नंबर देके जाऊंगा। आगे से कोई भी काम हो, कोई भी बात करनी हो, सीधा मुझे फोन करेगा, ठीक है? पर काम तो मुझे अभी है, आपको मेरे घर चलना होगा मेरे साथ। हम लोग वहाँ पे ना। यार वीर, आज तो नहीं हो पाएगा यार, आज ना मुझे। प्लीज भैया। वीर, तू ना मेरी बात समझ। भैया के कंधे में चोट लगी, उन्हें दर्द है। ओए, ऐसे मत कर। मेरे सारे फ्रेंड्स इंदौर में रह गए, सिर्फ आप ही हो भोपाल में। और आपने तो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया। आर्मी वाले तो प्रॉमिस पूरा करते हैं ना। आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते, है ना? मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी। हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं। और मैंने ये भी तो कहा था कि जिनके नाम में बहादुर हो वो कभी रोते नहीं है। चल ठीक है, मैं तेरे साथ एक शर्त पे चलूंगा। क्या? ये बताओ कि मेरा हंसता हुआ वीर कहाँ है? पहले उसे बुलाओ, फिर साथ में चलूंगा। हाँ, you know what? चला आजा, चलते हैं। चलो। वैसे तो इतना लेट कैसे हो गई? काम खत्म ही नहीं होता। चल कोई नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि तू आ गई है, और चिंता मत कर, मैं हूं ना। कंचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा? गलत कर रही थी तू, मैं करती हूँ। अरे ये नहीं, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? अरे कोई इतने प्यार से वक्त निकाल के तेरे लिए गिफ्ट लाया हो तो उसका हक नहीं बनता देखने का कि कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। कंचा, तूने? हाँ, मैंने उसे यही बुला लिया है। उसकी गिफ्ट की भी साड़ी पहनकर उसे सरप्राइज देना। सोचना कितना खुश होगा वो। और उसने तुझे कभी साड़ी पहने हुए देखा भी नहीं होगा पहले। हाँ कंचा, उसने मुझे पहले कभी साड़ी में देखा कैसे होगा? मैं पहली बार तो लाइफ में साड़ी पहन रही हूँ। हाय मेरी बहना, हमेशा साड़ी पहनना।
कितनी सुंदर लग रही है तू। एक सेकंड, किसी की नजर ना लगे तुझे। तू ना पूरी की पूरी पागल है कंचन। पागल मैं नहीं, पागल तो वो हो जाएगा तुझे ऐसे देखकर। सोचेगा बिल्कुल ऐसा सोचा था मैंने। एक सेकंड, अब ये ना कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। बहुत अजीब नहीं हो रहा है कंचा? ओहो, कुछ अजीब नहीं लग रहा। और मैं कहा तुझे बोली हूँ कि ये सब पहन के जंग पे जा। हाँ, ऐसे जिंदगी भी एक जंग ही है, पर वो रोज वाली जंग में तुझे ये पहन के जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब यहाँ बैठ बैठ। अब आप अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सरप्राइज है। चलो आंखें बंद रखना। अच्छा चल नीचे चलते हैं। तू जा, मैं सब बाइंड अप करके आती हूँ। और वैसे भी विक्रम भी आने वाला होगा। हाँ बाबा, नहीं खोलूंगा। अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ 1 सेकंड में। अब सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो।